किंग कोबरा एक ऐसा सांप जो अपने जानलेवा जहर के लिए जाना जाता है। ये सांप बहुत लंबे समय से इंसानों को आकर्षित करने के साथ साथ डराता रहा है, लेकिन शायद कम ही लोगों को पता हो कि किंग कोबरा की भी 4 अलग अलग प्रजातियां हैं। जाने माने सरीसृप विज्ञानी डॉक्टर गौरीशंकर ने यह खोज की। किंग कोबरा के बारे में विज्ञान को सबसे पहले 1836 में पता चला था, जब डेनमार्क के एक रिसर्चर थियोडोर एडवर्ड कैंटर ने दुनिया को इसके बारे में बताया था। लेकिन अब कुछ महीने पहले हुई एक खोज में पता चला कि किंग कोबरा की एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग प्रजातियां हैं। डॉक्टर गौरीशंकर के नेतृत्व वाली रिसर्च टीम के एक प्रमुख सदस्य हैं डॉक्टर SR गणेश। रिसर्च टीम ने कई इलाकों से 200 से ज्यादा किंग कोबरा के जीनोम यानी DNA का अध्ययन करके 4 प्रजातियों के बारे में पता लगाया है। ओफियोफेगस कलिंगा भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ओफियोफेगस हन्ना पूर्वी पाकिस्तान, उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। ओफियोफेगस बंगारस भारत और चीन के इलाकों में रहती हैं। ओफियोफेगस साल्वाटाना इंडो मलेशिया और फिलीपींस में लुजोन द्वीप समूह तक पाए जाते हैं। सदियों से यह माना जाता रहा है कि किंग कोबरा की एक ही प्रजाति भारत में पाई जाती है, जिसका नाम ओफियोफेगस हन्ना है। हालांकि डॉक्टर गौरीशंकर और उनकी टीम ने 10 साल तक रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि किंग कोबरा की एक खास प्रजाति है जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। ओफियोफेगस कलिंगा नामक ये प्रजाति केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ये दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। कलिंगा नामक कर्नाटक के स्थानीय लोगों द्वारा किंग कोबरा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नाम से लिया गया है। किंग कोबरा को अक्सर लोग कोबरा भी कह देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग पीढ़ी से आते हैं, जिसके कारण दोनों के रहन सहन, खान पान और व्यवहार में अंतर होता है। कोबरा नाजा प्रजाति से आते हैं, जबकि किंग कोबरा ओफियोफेगस प्रजाति से आते हैं। कोबरा अक्सर कृषि क्षेत्रों और शहरी इलाकों के साथ इंसानों की आबादी वाले इलाकों में पाए जाते हैं, जबकि किंग कोबरा ज्यादातर घने जंगलों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों और कम आबादी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कोबरा अपने अंडों की रक्षा करता है, लेकिन इसको घोंसले में नहीं डालता, जबकि किंग कोबरा अनोखा घोंसला बनाता है और उसमें अपने अंडों को डालकर उसकी रक्षा करता है। कोबरा विशेष तौर पर छोटे जानवरों को खाते हैं, जैसे चूहा, गिलहरी, पक्षी, मेंढक, जबकि किंग कोबरा सांप को ही खाते हैं, जिनमें कोबरा, करैत और वाइपर जैसी और भी जहरीली प्रजातियों सहित अलग अलग तरह के सांप शामिल हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में 4 बहुत ही खतरनाक सांप पाए जाते हैं, जिन्हें बिग 4 कहा जाता है, जिनके नाम भारतीय कोबरा, भारतीय करैत, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर हैं। ये सांप ही भारत में सांप के काटने से होने वाली ज्यादातर मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। डॉक्टर NS मनोज ICMR के वैज्ञानिक और यूनिवर्सल स्नेक बाइट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं। उनके मुताबिक ये 4 सांप देश में सांप के काटने से होने वाली लगभग 90% मौतों का कारण बनते हैं। भारत में सांप के काटने के इलाज में एक बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए पर्याप्त दवाएं मौजूद नहीं हैं। भारत में ज्यादातर मौकों पर एक ही तरह की दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जो सभी 4 खतरनाक सांपों के काटने पर इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अलग अलग सांप के लिए कोई खास दवा मौजूद नहीं है। किंग कोबरा के काटने की बात करें तो स्थिति और भी जटिल हो जाती है। डॉक्टर गौरीशंकर कहते हैं कि भारत में किंग कोबरा के काटने के लिए कोई विशेष दवाई मौजूद नहीं है।